यकीन मानिए दोस्तों, आज जो बातें सामने आ रही हैं वो आपको चौंका देंगी। जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने खून पसीने से आज़ादी दिलाई थी, आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि भारत का चिकन नेक उनकी पकड़ में है। वो कहते हैं अगर चाहें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट और असम को भारत से अलग कर देंगे। ये दावे सुनकर पहले तो भारत ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अब बांग्लादेश के कुछ मंत्री और नेताओं ने इस मामले को गंभीर बना दिया है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे से लेकर भारत के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की बात तक, बांग्लादेश ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे रिश्तों में दरार बढ़ती दिख रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या भारत इन धमकियों से डरने वाला है, या भारत के पास भी बांग्लादेश को जवाब देने का प्लान है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने बांग्लादेश को किस तरह से उसकी औकात दिखाई और क्या होगा अगर बांग्लादेश ने कोई और गलत कदम उठाया। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ये वही बांग्लादेश है जिसे आज़ादी दिलाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि भारत का चिकन नेक उनकी मुट्ठी में है। उनका दावा है कि अगर उन्होंने इस चिकन नेक को मसल दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और असम भारत से कट जाएगा। जब ये बात पहली बार सामने आई तो भारत ने इसे सिर्फ एक मजाक की तरह लिया, हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये बातें केवल धमकियां हैं, हकीकत से बहुत दूर। अब असल मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में हाल ही में एक खास किस्म की कट्टरपंथी विचारधारा उभर रही है जो भारत विरोधी है। ये विचारधारा बांग्लादेश के कुछ नेताओं और जनता में फैल रही है। हाल ही में बांग्लादेश के कुछ मंत्री, विशेष रूप से विदेश मामलों के सलाहकार या मंत्री कहे जाने वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की एक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पाकिस्तान भी मौजूद था। जब ये मंत्री वहां से लौटे तो बांग्लादेश की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत के साथ जो भी समझौते MOUs साइन हुए थे, अगर उनमें केवल भारत का फायदा है तो उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई जल संसाधन मंत्री सैयदा रिजवाना हसन ने तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद पैदा कर दिया। तीस्ता एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत से बांग्लादेश की ओर बहती है। इस नदी के जल वितरण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन शेख हसीना की सरकार के दौरान इस मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता था। अब नई सरकार के आने के बाद सैयदा रिजवाना हसन ने धमकी दी है कि अगर भारत ने जल्दी ही तीस्ता जल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा और कहेगा कि भारत उन्हें उनके हक का पानी नहीं दे रहा है। अगर यह विवाद यहीं तक सीमित रहता तो भी मामला ठीक था, लेकिन अब कुछ बांग्लादेशी नेताओं की ओर से ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर सकता है। ये नेता वही हैं जो हाल ही के छात्र आंदोलनों में शामिल थे और जिनके कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इन नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश जब चाहे असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये चिकन नेक है क्या? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा भूभाग है। यह इलाका सबसे संकरी जगह पर केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे भारत के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, जैसे आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी या कट्टरपंथी गतिविधियां, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों का भारत के बाकी हिस्सों से संपर्क कट सकता है। अब बांग्लादेश के कुछ लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि वो चिकन नेक पर नियंत्रण कर लेंगे, उन्हें शायद यह भी नहीं पता कि भारत के पास भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के लिए संवेदनशील साबित हो सकते हैं। भारत ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 2 चिकन नेक की पहचान कर रखी है। पहला चिकन नेक है रंगपुर कॉरिडोर, जो उत्तरी बांग्लादेश में स्थित है और यह क्षेत्र 2 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ मेघालय है।
यह क्षेत्र बहुत ही संकरा है, केवल 80 किलोमीटर लंबा, और भारत इसे दोनों तरफ से घेर सकता है। अगर भारत ने इसे घेर लिया तो बांग्लादेश के लिए यह क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा यह इलाका ज्यादातर सपाट है, जिससे भारतीय सेना के लिए यहां तेजी से मूवमेंट करना आसान हो जाएगा। दूसरा चिकन नेक है, चिटगोंग के पास, जो भारतीय सीमा से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मिजोरम, त्रिपुरा और अन्य भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। अगर बांग्लादेश ने किसी तरह की गलत हरकत की तो भारत इस क्षेत्र पर जल्दी से कब्जा कर सकता है। यहाँ पर बंगाली हिंदुओं की भी बड़ी संख्या है, जो आसानी से भारत में विलय के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए अगर बांग्लादेश ने कुछ गड़बड़ की तो भारत के पास भी कई विकल्प हैं, जिससे बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत में आ सकता है। बांग्लादेश की हालिया बयानबाजी और धमकियों के बावजूद भारत एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति है। भारत के पास न केवल बेहतर सैन्य शक्ति है, बल्कि मजबूत आर्थिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी है। अगर बांग्लादेश ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। अगर बांग्लादेश यह सोचता है कि पाकिस्तान या चीन के साथ मिलकर भारत को चुनौती दे सकता है तो वह गलत है, क्योंकि यह गणित बांग्लादेश के खिलाफ जाएगा। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण सैन्य बलों की तैनाती शामिल है। इसलिए बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ किसी भी तरह का टकराव उसके लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकता है। और अगर इसके बावजूद बांग्लादेश की हरकतें नहीं रुकीं तो भारत बांग्लादेश के कमजोर चिकन नेक पर हमला करके उसके राजनीतिक और क्षेत्रीय स्थिरता को हिला सकता है। बांग्लादेश को यह सोचना होगा कि उसकी आक्रामक बयानबाजी और धमकियों का कोई असली असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। ये बातें केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए कि भारत ने बांग्लादेश की धमकियों का किस तरह से जवाब दिया है? नीचे अपने विचार जरूर साझा करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।